एक गाय, एक कानून और एक ऐसा फैसला जिसने पूरे पश्चिम बंगाल में बहस की आग लगा दी। अब बिना सरकारी सर्टिफिकेट कोई भी पशु काटा नहीं जा सकेगा। सरकार कह रही है यह कानून कृषि और व्यवस्था बचाने के लिए है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या यह सिर्फ कानून है या इसके पीछे राजनीति, धर्म और सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई छिपी हुई है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा सच, वो नियम, वो कोर्ट आदेश, वो विवाद और वो डर जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित कर दिया। ये सिर्फ एक कानून की कहानी नहीं है, ये इंसानों, भावनाओं, धर्म, रोजगार और राजनीति की टकराहट की कहानी है। पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 से, जब पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट लागू किया गया। सरकार का कहना था कि राज्य की कृषि व्यवस्था को बचाना जरूरी है। उस समय खेतों में बैल और भैंस खेती की रीढ़ माने जाते थे। दूध की सप्लाई भी इन्हीं पशुओं पर निर्भर थी। सरकार को डर था कि अगर बड़े स्तर पर पशुओं की हत्या होने लगी तो खेती और डेयरी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ये कानून बनाया गया। लेकिन समय बदलता गया, राजनीति बदली, सरकारें बदलीं और धीरे धीरे ये कानून सिर्फ किताबों तक सीमित होता चला गया। कई जगहों पर नियमों का पालन नहीं हुआ। कई बार प्रशासन ने यह कहकर जिम्मेदारी टाल दी कि उनके पास व्यवस्था नहीं है, मशीनरी नहीं है, पर्याप्त अधिकारी नहीं है। लेकिन फिर आया साल 2026 और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। 13 मई 2026 को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन ने साफ कर दिया, अब कानून सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा, अब इसका सख्ती से पालन होगा। सरकार ने कहा, अब किसी भी पशु को काटने से पहले फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। और यही वो फैसला था जिसने पूरे राज्य में बहस छेड़ दी, क्योंकि अब सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग अधिकारियों की संयुक्त अनुमति जरूरी कर दी गई। पहला, प्रशासनिक अधिकारी, यानी नगर पालिका चेयरमैन या पंचायत समिति के सभापति। दूसरा, अधिकृत वेटरनरी डॉक्टर, यानी पशु चिकित्सक। दोनों को लिखित रूप में यह बताना होगा कि आखिर क्यों उस पशु को काटने की अनुमति दी जा रही है। अगर कारण ठीक से दर्ज नहीं किया गया तो पूरा सर्टिफिकेट अवैध माना जाएगा। यानी अब हर फैसले की जवाबदेही तय होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर किन पशुओं को काटने की अनुमति मिलेगी? कानून के मुताबिक सिर्फ वही पशु काटे जा सकते हैं जो 14 साल से अधिक उम्र के हों और जो काम करने या प्रजनन के लायक न हो। यानी अगर कोई पशु अभी भी खेती में उपयोगी है, दूध देता है या प्रजनन कर सकता है, तो उसे काटने की अनुमति नहीं मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पशु को स्थायी रूप से बीमार, घायल या विकलांग साबित करना भी जरूरी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जरा सा भी संदेह हुआ तो अनुमति नहीं मिलेगी। यानी अब पूरा भार अधिकारियों पर डाल दिया गया है। उन्हें साबित करना होगा कि पशु वास्तव में बेकार हो चुका है। सरकार कह रही है कि इससे युवा और उपयोगी पशुओं की रक्षा होगी, लेकिन दूसरी तरफ कई व्यापारी और कसाई समुदाय के लोग कह रहे हैं कि ये नियम उनके कारोबार को लगभग खत्म कर देगा। कई इलाकों में लोगों ने आरोप लगाया कि अब सर्टिफिकेट मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और यहीं से विवाद और गहरा हो गया। फिर इस पूरे मामले में एंट्री हुई अदालत की। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ कहा, किसी भी खुले सार्वजनिक स्थान पर पशुओं की हत्या नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा, इससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ती है, लोगों की भावनाएं प्रभावित होती हैं और पर्यावरणीय खतरे भी पैदा होते हैं। यानी अब सिर्फ लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों या सरकारी स्लॉटर हाउसेज में ही पशुओं को काटने की अनुमति होगी। अगर किसी इलाके में अवैध तरीके से पशु काटे जाने की सूचना मिलती है, तो प्रशासनिक अधिकारी और वेटरनरी अधिकारी सीधे वहां जांच कर सकते हैं। और अगर किसी ने जांच में सहयोग नहीं किया तो वो भी अपराध माना जाएगा। सरकार इसे कानून व्यवस्था का मामला बता रही है, लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ
जब इस कानून को धार्मिक त्योहारों से जोड़कर देखा जाने लगा। ईद उल अजहा यानी बकरीद, एक ऐसा त्योहार जहां कुर्बानी की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कई मुस्लिम संगठनों ने चिंता जताई कि सख्त नियमों की वजह से धार्मिक परंपराओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा, इस्लाम में गाय की कुर्बानी अनिवार्य धार्मिक आवश्यकता नहीं मानी गई है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ लोगों ने कहा यह सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों पर हमला है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि पशु संरक्षण और कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। पूरा राज्य दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई देने लगा। इसी बीच एक और मामला सामने आया जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। बलूर घाट के बोला काली मंदिर में बड़े स्तर पर पशु बलि को लेकर विवाद बढ़ने लगा। इसके बाद प्रशासन और पूजा समिति के बीच बैठक हुई। अदालत के निर्देश पर फैसला लिया गया कि अब सिर्फ 2 पशुओं की ही बलि दी जा सकेगी, और वो भी मंदिर परिसर से दूर निर्धारित स्थान पर। इस फैसले ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या परंपराओं को धीरे धीरे सीमित किया जा रहा है? कई लोगों ने इसे परंपरा पर हमला बताया, तो कई लोगों ने कहा कि आधुनिक समाज में नियंत्रित व्यवस्था जरूरी है। अब बात करते हैं सजा की, क्योंकि यही हिस्सा लोगों में सबसे ज्यादा डर पैदा कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, ये अपराध कॉग्निजेबल माना गया है, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। सिर्फ अपराध करने वाला ही नहीं, बल्कि मदद करने वाला व्यक्ति भी आरोपी माना जाएगा। यानी अगर कोई अवैध परिवहन, छिपाने या अवैध कटाई में मदद करता है तो वो भी कानून के घेरे में आएगा। कई छोटे व्यापारियों का कहना है कि अब उनके ऊपर हर समय कार्रवाई का डर बना रहेगा। अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं रह गया, ये राजनीति का मुद्दा बन चुका है। सरकार कह रही है कि यह फैसला कृषि, पशु संरक्षण और सार्वजनिक व्यवस्था बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कानून का इस्तेमाल चुनिंदा समुदायों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड होने लगे, टीवी डिबेट्स में चीख पुकार शुरू हो गई, और आम जनता फिर से धर्म और राजनीति के बीच फंस गई। कुछ लोग कह रहे हैं यह सही कदम है, कुछ लोग कह रहे हैं यह डर का माहौल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या कानून और इंसानी भावनाएं कभी एक साथ चल सकती हैं? एक तरफ कानून, दूसरी तरफ परंपरा, एक तरफ पशु संरक्षण, दूसरी तरफ रोजगार और धार्मिक भावनाएं। सच कौन है, गलत कौन है? शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं। लेकिन एक बात साफ है, पश्चिम बंगाल का यह फैसला आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति और समाज पर बड़ा असर डाल सकता है। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे, भावनात्मक और सच्चाई से भरे मुद्दों पर हम और रिपोर्ट लाते रहें, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी लड़ाई कानून की नहीं, इंसानियत की होती है। मैं मिलता हूं आपसे अगली रिपोर्ट में। तब तक सुरक्षित रहिए, सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।